जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, पुत्रदा एकादशी, इस एकादशी के व्रत के शुभ समय, पूजा विधि और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण नियम है उस सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर में सावन का महीना त्योहारों से भरा रहता है। ऐसे में जहाँ इस पूरे महीने भगवान शिव की पूजा की जाती है, वहीं पर कई बड़े बड़े पर्व और त्योहार इस समय आते हैं। ऐसा ही एक पर्व है सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस साल यानी 2021 में यह पर्व 18 अगस्त दिन बुधवार को आ रहा है। माना जाता है कि यह व्रत संतान की समस्याओं के छुटकारे के लिए अत्यंत उत्तम होता है। और दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उन्हें एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो पुत्रदा एकादशी है, संतान के सुख के लिए, अपने संतान की शुभ कामनाओं के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए समस्त लोगों को यह उपवास जरूर करना चाहिए और उनको यह व्रत रखते हुए केवल फलाहार को ही इस दिन ग्रहण करना चाहिए। आपने देखा होगा दोस्तों, कुछ लोग होते हैं कहने को व्रत रखते हैं, लेकिन कभी आलू की टिक्की खा रहे हैं, कभी कोई रायता बना रहे हैं, कभी किसी चीज के पकोड़े तल के खा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें व्रत नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, इस दिन विधि पूर्वक पूजन संपन्न होने के बाद एक निश्चित समय पर ही इसका पालन करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार जिस किसी को बाधाओं के चलते हुए संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो या जिन्हें पुत्र प्राप्ति की कामना हो, तो ऐसे लोगों को पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत का फल इसके नाम के अनुसार ही होता है। संतान को देने वाली ये एकादशी होती है। अगर दोस्तों आपको पुत्र की कामना है तो इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। और यह व्रत रखने से भक्तों को संतान संबंधी जो भी उनकी मनोकामना होती है, जो भी मनोरथ होता है, उनको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। और आइए दोस्तों, अब हम श्रावण पुत्रदा एकादशी 2021 के पूजन मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी बुधवार 18 अगस्त 2021 3:20 मॉर्निंग से और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन होगा 19 अगस्त दिन गुरुवार 1:05 पर। और ऐसे में पुत्रदा एकादशी का यह व्रत इस साल 2021 में 18 अगस्त बुधवार को ही रखा जाएगा। और दोस्तों, 19 अगस्त दिन बृहस्पतिवार को इस एकादशी के व्रत का पारण करना है। एकादशी के व्रत का पारण आप सूर्योदय के बाद से 3 घंटे के अंदर तक किसी भी समय कर सकते हैं। और आइए दोस्तों, अब इस व्रत से संबंधित पूजा विधि और इसके महत्वपूर्ण नियमों के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को दशमी की तिथि की रात्रि से ही व्रत के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। इसके तहत दशमी को भोजन सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए और रात में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए हमें निद्रा में जाना चाहिए। और दोस्तों, एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होने के बाद स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास गंगा जल है तो स्नान करते समय आपको गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो सके, इसके लिए हम एक बेहतरीन उपाय आपको बता रहे हैं। दोस्तों, जिस भी बाल्टी में आप स्नान कर रहे हैं उसको पहले धोकर अच्छे से साफ कर लीजिएगा। इस धुली हुई बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल आप डाल लीजिएगा और इसके बाद जितने पानी में आपको स्नान करना है उस पानी से इसको भर लीजिएगा।
और हो सके तो 2 तुलसी पत्र भी आप डाल लीजिएगा। दोस्तों इस जल से आप स्नान कीजिएगा, आपका जो भी शारीरिक दोष है हर दोष दूर हो जाएगा, पूर्णतः पवित्रता आपको मिलेगी, गंगा स्नान का पूरा पुण्य आप पा सकेंगे। तो दोस्तों नहाने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर कोई चित्र जो भी आपके पास है उसके सामने शुद्ध देसी घी का दीपक आपको जलाना है और अपने व्रत का संकल्प आप लीजिएगा। व्रत का संकल्प लेने के लिए दोस्तों आपको अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिएगा और उसमें कोई पुष्प या फिर फूल की पंखुड़ियां वो डाल लीजिएगा और विष्णु भगवान को सामने देखते हुए उनसे अपनी मनोकामना कहते हुए आप अपने व्रत का संकल्प कीजिएगा कि हे विष्णु भगवान, आपकी कृपा प्राप्ति के लिए, आपके आशीर्वाद को पाने के लिए, अपनी मनोकामना को पूर्ण कराने के लिए जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को आप कह दीजिएगा और बोलिएगा कि भगवान जी हम आपका ये एकादशी का व्रत कर रहे हैं और हम निर्जल व्रत करेंगे या फलाहार व्रत करेंगे, उसके हिसाब से आप अपने व्रत का संकल्प लीजिएगा। दोस्तों अगर पूर्णतः आपका शरीर स्वस्थ है तो आप निर्जल व्रत रख सकते हैं, अन्यथा आप फलाहारी वाला व्रत का संकल्प कर लीजिएगा। संकल्प करने के बाद दोस्तों आपको कलश की स्थापना अवश्य करनी चाहिए और जब आप कलश की स्थापना करेंगे तो उस कलश की गर्दन में आपको कलावा, लाल रंग का कलावा जरूर बांधना चाहिए और चौकी अगर लगा रहे हैं तो उस पर लाल रंग का वस्त्र आप बिछाकर वहां पर कलश की स्थापना कीजिएगा। शुद्ध पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखने के बाद इस प्रतिमा को स्नान आदि से शुद्ध कराने के पश्चात नए वस्त्र भी आपको धारण कराने चाहिए। भगवान जी के वस्त्र अगर आप लाए हुए हैं तो नवीन वस्त्र आपको इस दिन भगवान जी को पहनाने चाहिए और इसके बाद दोस्तों धूप दीप आदि से षोडशोपचार के साथ विधि पूर्वक भगवान विष्णु की आप पूजा और आरती कीजिएगा और इस दौरान भगवान विष्णु को नैवेद्य और फलों का भोग लगाने के बाद प्रसाद आपको अवश्य ही वितरण करना चाहिए। और दोस्तों भगवान विष्णु को अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार फल, फूल, नारियल, पान, सुपारी, लौंग या फिर कोई मौसमी फल या आंवला ये सब आप अर्पित जरूर कीजिएगा। और दोस्तों एकादशी की रात्रि में भगवान का भजन कीर्तन अवश्य कीजिएगा और पूरा दिन निराहार रहने के बाद शाम के समय कथा आदि सुनने के पश्चात ही आपको फलाहार करना चाहिए। दोस्तों कथा आपको सुबह के पूजन की बात भी करनी चाहिए, अगर सुबह आप नहीं कर सकते हैं तो शाम के समय पूजन में आपको कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए और हो सके तो रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का अनंत कोटि गुना फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। और दोस्तों इसके अगले दिन द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के बाद अपने घर के बड़ों से आशीर्वाद लीजिएगा और सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करते हुए अपने व्रत के संकल्प को आप छोड़ दीजिएगा। व्रत का संकल्प छोड़ने के बाद आप लोग अन्न जल ग्रहण कर सकते हैं, आपका व्रत खुल जाता है। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात हम आपको बता देते हैं, एकादशी की तिथि में दीप दान करने का विशेष महत्व होता है। अगर आपने मनोकामना के साथ इस व्रत को रखा है तो शाम के समय दीपक जलाते समय भी अपनी मनोकामना को श्री हरि के सामने प्रकट कीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों पुत्रदा एकादशी व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान होने के साथ साथ समस्त सुखों को भोगता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री हरि विष्णु भगवान और माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा ऐसे व्यक्ति पर बनती है। और दोस्तों पूजा के समय पर जब आप विष्णु भगवान का पूजन करेंगे तो साथ ही माता महालक्ष्मी को भी स्मरण कीजिएगा और अगर आपके पास प्रतिमा है तो उनको भी भगवान के साथ बिठा करके रोली, कुमकुम, चंदन आदि से उनका तिलक करके उनकी भी पूजा की
कीजिएगा, हो सके तो आरती भी कीजिएगा। और बाकी दोस्तों सब आपकी सामर्थ्य पर निर्भर होता है। जैसी श्रद्धा होती है, जैसी भक्ति भावना होती है, वैसा ही व्यक्ति को फल प्राप्त होता है। अगर दोस्तों आप भगवान के स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम, नंद कुमार अष्टक, मधुरा अष्टक, इन स्तोत्रों का पाठ आप कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। इसके अलावा एक महामंत्र हम आपको बता रहे हैं, उस महामंत्र का आप दिन भर मानसिक वाचिक जिस तरह से भी आपसे हो सके जाप करते रहिएगा दोस्तों। और संध्या की पूजा में 108 बार इस मंत्र से अगर आप पूजा कर लेते हैं तो आपकी जो कोई भी मनोकामना है अवश्य ही पूर्ण होगी। मंत्र इस प्रकार से है दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस इस महामंत्र का आप जप करते रहिएगा दोस्तों, और आपका एकादशी व्रत आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला होगा। और दोस्तों अगर आपके घर में तुलसी है तो भगवान को तुलसी दल अवश्य अर्पित कीजिएगा। और संध्या के समय में तुलसी माता के पास दीपक अवश्य ही प्रज्वलित कीजिएगा। जो व्यक्ति तुलसी का पूजन करता है, विष्णु भगवान की विशेष कृपा उस व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। तुलसी पूजन से अकाल मृत्यु, यम का भय या रोग शोक, किसी भी तरह की कोई परेशानी व्यक्ति के जीवन में ठहर नहीं सकती है। दोस्तों तुलसी को महालक्ष्मी माँ का स्वरूप माना जाता है। तो आप शाम के समय जब पूजा करेंगे एक दीपक आप तुलसी माता के पास अवश्य जलाइएगा, और अपनी मनोकामना को वहाँ पर भी आप भगवान के सामने जरूर कहिएगा। और दोस्तों ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी माता का कितना महत्व होता है। तो जब आप पूजन करेंगे सुबह में और शाम में तुलसी दल भगवान के आप जरूर अर्पण कीजिएगा, क्योंकि तुलसी के बगैर श्री विष्णु भगवान का पूजन संपन्न नहीं होता है। ओके दोस्तों, श्री विष्णु भगवान और माता महालक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ अब हम विराम लेते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा।